नमस्कार बच्चों, मैं मनीष चपराना आप प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं रोजगार कोचिंग मेरठ पर। और यही आशा करता हूं कि बच्चे आप स्वस्थ हैं, फिट हैं और लगातार अपनी तैयारी में बने हुए हैं। तो बच्चों, ये जो वीडियो है ये यूपी पुलिस, ठीक है, रेडियो ऑपरेटर की जो भर्तियां निकली थी अब से कुछ महीने पहले, उसके संदर्भ में है। रोज बच्चे कमेंट करते रहते थे कि सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। इसके बारे में एक वीडियो बनाई और आज ये थंबनेल मैंने दोपहर ही बनवा लिया था, ठीक है, कि भाई एक डिटेल वीडियो बनाएंगे इसके बारे में कि भाई सिलेबस क्या है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। फिर मैंने सोचा एक बार क्लास ले लें और क्लास के बाद में ही वीडियो बनाएंगे। उसी दौरान बच्चे ये नोटिस भी आ गया इसका, है ना, मेरे पास में किसी ने व्हाट्सअप कर दिया। तो नोटिस यानी कि जो उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहाँ पे एग्जाम को लेकर नोटिस आ गया है, ठीक है। तो अब बताने का तरीका मुझे थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। तो थंबनेल तो पुराना है, यहाँ आप देख रहे हैं कि भाई रेडियो ऑपरेटर एग्जाम कब तक, ठीक है। तो ज्यादातर बात तो अब इसी विषय में होंगी कि एग्जाम कब तक है, ठीक है जी, एग्जाम कब तक। दूसरा, कंपटीशन बहुत कम है, ये बात मैंने थंबनेल में दोपहरी लिखवा दी थी और अब आप अपनी नजरों से देख लेंगे। और सिलेबस कहां से पूरा करें, आइए। तो बच्चे ये नोटिस, ठीक है, लगभग शाम को आया, ठीक है। तो यहाँ क्या है, पहला तो मैं आपको बता देता हूं, हालांकि ये जानकारी आपको पता है कि बच्चे की जो कर्मशाला कर्मचारी के पद हैं वो 120 हैं, सहायक परिचालक के जो पद हैं 1374 हैं, और परिधान प्रधान परिचालक के जो पद हैं वो 936 हैं। तो बच्चे ये जो 120 पद हैं ये 10th से हैं, ये 12th से हैं बच्चे, 1374, ठीक है। और ये तो बीटेक वगैरह चाहिए, हालांकि वो पीसीएम से हैं बच्चे, है ना। तो फिर बात आती है कि पहले ये एग्जाम ऑनलाइन होना था, अब ये एग्जाम ऑफलाइन होगा, पहली बात, ठीक है। एग्जाम कराने वाली कंपनी कौन सी थी, वही कंपनी थी जिसने यूपीएसआई का कराया था। तो भर्ती बहुत विवादों में रही, अभी भी है, कोर्ट में है, ठीक है। तो उस कंपनी को यहां से बदल दिया है, या कह सकते हैं कि बच्चे उसका टेंडर रद्द कर दिया है। तो नए टेंडर की प्रक्रिया के लिए ये नोटिस आया है। अब ये आपका एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा, ठीक है, ऑफलाइन होगा। और कंपनी के बारे में इन्होंने बोला है कि भाई ये जो इन्होंने क्वेरी जारी करी है ना, ये 26 सितंबर तक करिए बच्चे। और कंपनी के पास में जो टाइम है बच्चे, अच्छा ये कह रहा है कि RFQ के संबंध में किसी प्रकार की क्वेरी दिनांक तक ही स्वीकार की जाएगी। प्रसन्नगत भर्ती से संबंधित बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जा रहे RFQ में निहित शर्तों के अनुसार सक्षम संस्थाएं अपनी अपनी निविदाएं, ओके, नियत तिथि तो 10 अक्टूबर तक है बच्चे, 10 अक्टूबर 2022 को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के मध्य तक बोर्ड में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। चलो जी, तो कंपनी के लिए टेंडर जारी हुआ है। दूसरी इसमें और कोई खास बात है ना, एक ये आपको बता दिया गया है कि बच्चे कि कितने फॉर्म हैं, यानी कि कंपटीशन कितना है। जो वर्कशॉप हेड, ठीक है बच्चे, 120 भर्ती हैं ये, ठीक है, 120 पद हैं, तो 73,614 एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ, ठीक है, ठीक ठाक है, बेरोजगारी का आलम है आजकल। असिस्टेंट ऑपरेटर, ठीक है, पीसीएम से है ये बच्चे। मैं आपको बताऊं, इसका ग्रेड पे 2000 है, इसका 2400 है, इसका 4200 है, ठीक है। यानी कि ये हवलदार का होता है, ये सब इंस्पेक्टर का होता है, ये सिपाही का होता है। तो असिस्टेंट ऑपरेटर के 1374 पद हैं, तो 3,89,711, ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। हेड ऑपरेटर के 936 पद हैं बच्चे, 936। तो यहाँ 75,516 एप्लीकेशन फॉर्म है। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है 5,39,841, और ये टोटल पोस्ट थी 2430, ठीक है जी, ओके। और यहाँ कोई बात हमारे काम की है नहीं। अब सिलेबस की मैं चर्चा करूं बच्चे, यहाँ पूरी उम्मीद है कि जो पेपर है, जो यूपीएसआई का सिलेबस था वही लगभग रहने वाला है। कि जो जीएस है, जीएस में मूल विधि के स्थान पे थोड़ा सा पार्ट किसका होएगा, साइंस का होएगा, या हो सकता है वो बहुत बड़ा पार्ट हो, बहुत बड़ा पार्ट हो, ठीक है। 40, कहने का मतलब है 100 क्वेश्चन मैथ के हैं, 100 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 100 क्वेश्चन हिंदी के हैं, हिंदी के तो होते ही, और 100 क्वेश्चन जो जीएस के हैं, तो उसमें ठीक ठाक पार्ट किसका बच्चे, साइंस का है, ठीक है, साइंस का पार्ट है। टाइम यहाँ पे बच्चे कितना है, 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे का, ठीक है। अब मैं अभी बहुत पुरानी ये बातें हो गई हैं, मुझे देखो अच्छी तरीके से याद भी नहीं है। एक आध बात मन मतलब मुझसे गलती से हो जाती है तो तुम उस बात को फिर इशू बना लेते हो, है ना, ठीक है। वैसे मुझे 2 घंटे का अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि यूपीएसआई में तो 2.5 घंटे का होता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी नहीं है, हालांकि यूपीएसआई में तो 40-40 क्वेश्चन होते हैं बच्चे, है ना। तो यहाँ टाइम कम है। अब बात आती है कि भाई हम अपने थंबनेल पे चलें, हालांकि ये
पहले मुझे बताना कुछ और था, एग्जाम कब तक है, ठीक है, एग्जाम कब तक है। अब बच्चे अभी तो टेंडर ही मांगे जा रहे हैं, ठीक है, और टेंडर की प्रक्रिया से तुम अच्छी तरीके से वाकिफ हो। यूपी कांस्टेबल में भी आपने देखा था पीछे, यूपीएसआई में भी देखा था। अब मुझे नहीं लगता, हालांकि देखो कोई भी जो भर्ती है, भर्ती का क्रेडिट ये चुनाव में जरूर दिखाएंगे, 2024 का जो चुनाव है मार्च से पहले, ठीक है। तो एक बार योगी जी ने भी बोला था कि भाई, यूपी कांस्टेबल के लिए बोला था हालांकि उन्होंने तो, कि भाई ये जो भर्ती है यानी कि ट्रेनिंग पे हम भेज देंगे कब, दिसंबर 2023 में। तो उससे पहले ये भर्ती कंप्लीट इनको करनी है। तो भर्ती कंप्लीट करनी है, तो ये जब आपका एग्जाम होगा बच्चे, ठीक है, ये एग्जाम मुझे लगता है आपका दिसंबर जनवरी तक हो जाएगा। ये वाला जो एग्जाम है आपका दिसंबर जनवरी तक हो जाएगा। ये अपना अपना आइडिया है, मेरा आइडिया ये है बच्चे, मेरा आइडिया ये है, ठीक है। ये अपना एक आकलन है। और तैयारी में लगे रहना, जब तैयारी में आप मजबूती के साथ में रहोगे, तो देखो ये कोई खास फर्क पड़ता नहीं है इन चीजों का कि भाई दिसंबर जनवरी या फरवरी, ठीक है ना। मैंने तो ये महसूस करा, क्योंकि तैयारी हमने भी करी होगी किसी ना किसी टाइम पे। अच्छा, अब दूसरी बात, ये तो एग्जाम की बात होगी। कंपटीशन मैंने आपको दिखाई दिया कि भाई कंपटीशन यहाँ वास्तव में बहुत कम है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज तो कम है ही, एप्लीकेशन फॉर्म भी कम है ना। एप्लीकेशन फॉर्म भी कम है, जैसा आप देख रहे हैं कि भाई डिग्री का ही मामला ऐसा है, जो क्वालिफिकेशन ही है पीसीएम, ठीक है, तो बच्चे उपलब्ध हो ही नहीं पाते इतने। दूसरी बात, सिलेबस कहाँ से पूरा करें, सिलेबस। अब गणित तो बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ इसी चैनल पर निःशुल्क, और यूपीएसआई में भी मैंने मजबूती के साथ पढ़ाया था, ठीक है, और यहाँ भी मजबूती के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। टाइमिंग होती है शाम को 7 बजे। रीजनिंग भी मैं आपको मजबूती के साथ में बच्चे पढ़ा रहा हूँ। हिंदी 2-3 बार कंप्लीट करा चुके हैं भानु चौहान सर, ठीक है। वापिस वो अक्टूबर में फिर से शुरू कर रहे हैं बच्चे। अभी तो अपने पीसीएस मटेरियल हैं वहाँ बिजी हैं, वहाँ भी उनका सब्जेक्ट हिंदी ही है, ठीक है। तो वापिस शुरू करेंगे। बात आती है साइंस वगैरह की, तो कोई फैकल्टी वगैरह तलाश करेंगे, यहाँ से आप कर सकते हैं, बढ़िया प्लेटफॉर्म है। मैथ और रीजनिंग के लिए तो बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है बच्चे, ठीक है। आप यूपीएसआई में जो पढ़ाया था उन वीडियोस के सहारे भी आप चीज़ों को देख सकते हैं, या लाइव आके भी देख सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो यही बातें बतानी थी, यही आपकी शंका थी। मुझे नहीं लगता कि इससे अलग और कोई आपकी शंका है बच्चों, ठीक है। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल। बाय बच्चों।